Hello dear student, good morning. First of all, I would like to introduce myself, Satpal Kumawat. We will discuss the mathematics of 12th class, and the first chapter is chapter number 3rd is our first chapter is matrix, and matrix is an arranged rectangular array of numbers or functions. The numbers or functions are called the elements of matrix. Clear है? अब ये जो डेफिनेशन है, इस डेफिनेशन को रियल टेबुलर एग्जांपल के साथ में अपन ज्वाइन करते हैं। तो देखो, कुछ टेबुलर अरेंजमेंट की अपन एंट्रीज लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पेन, नोटबुक, ये दो क्वांटिटीज है जो अपन कुछ स्टूडेंट्स में डिवाइड कर रहे हैं कि किसके पास कितना पेन और कितना नोटबुक है। फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे राम, श्याम, रहीम, ये 3 स्टूडेंट्स है अपने पास में, और इनके पास में पेन और नोटबुक जो है उसका रिकॉर्ड जो है इस टाइप से एज्यूम कर लेते हैं। राम के पास 3 पेन है, श्याम के पास 2 है, रहीम के पास 1 है। नोटबुक की अगर बात करें तो इसके पास एज्यूम कर लेते हैं 2 है, और ये 0 है, और ये 3 है। चलिए, अभी ये जो टेबुलर अरेंजमेंट है या जो ये वे है ऑफ राइटिंग है, या जो टेबुलर अरेंजमेंट में जो एंट्रीज है, ये एंट्रीज जो है उस रेक्टेंगुलर फॉर्म में ही एरे या फिर मैट्रिक्स बोलेंगे। ठीक है, तो देखिए जैसे ये किसी भी रियल लाइफ के एग्जाम्पल की एंट्रीज है, इन एंट्रीज को जो रो और कॉलम में अरेंज किया गया है, इस अरेंजमेंट को ही अपन क्या बोल रहे हैं, मैट्रिक्स बोल रहे हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं कि ये जो 3 2 2 0 1 3, ये जो एंट्रीज है ये अपने लिए इम्पोर्टेंट है। ये जो साइड जो इसकी इंफॉर्मेशन है ये अपने लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। ये अपन ने एक टेबुलर एंट्रीज को यहाँ बाहर निकाला है, और ये जो अरेंज्ड रो और कॉलम में जो नंबर्स है इन्हीं को अपन क्या बोल रहे हैं, मैट्रिक्स बोल रहे हैं। चलिए क्लियर है। अब ये फर्स्ट रो है R1, और ये जो है वो सेकंड रो है R2। इसी टाइप से ये फर्स्ट कॉलम है C1, ये सेकंड कॉलम है C2, और ये थर्ड कॉलम है C3। तो देखिए एंट्री नंबर्स और फंक्शन, अभी मैंने यहाँ नंबर्स लिए हैं, कुछ फंक्शंस भी हो सकता है, कुछ जो इमेजिनरी नंबर्स है वो भी यहाँ पे हो सकते हैं। तो ये इनका जो अरेंजमेंट है रो और कॉलम के अंदर, ये अरेंजमेंट ही अपने आप में क्या कहलाता है, मैट्रिक्स होता है। तो देखिए इस मैट्रिक्स को शो करने की तरीके की बात करते हैं। तो मैट्रिक्स को हमें स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर शो करना है। जैसे यही एग्जाम्पल जो है 3 2 1, ये फर्स्ट रो है, सेकेंड रो 2 0 3 है। ठीक है, ये स्क्वायर ब्रैकेट्स में हम इसको शो करेंगे। आप इसको चाहो तो ये बार लाइन से भी शो कर सकते हो इसे, कुछ बुक्स में ऐसा भी मिलता है 3 2 1 2 0 3, और कुछ राइटर्स जो है इसको स्क्वायर ब्रैकेट को उल्टा भी यूज करते हैं, 3 2 1 2 0 3। क्लियर है। अब देखिए ये तो इसको मैट्रिक्स को जो है शो करने का या डिनोट करने का तरीका है, और ये जो सारी एंट्रीज है ये एंट्रीज अब से अपन एलिमेंट बोलेंगे, एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स। क्लियर है, एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स। अब जो मैट्रिक्स का जो सिंबल रहेगा वो हमेशा कैपिटल लेटर्स रहेगा, जैसे कैपिटल ए, कैपिटल बी, कुछ भी। तो इस मैट्रिक्स को जनरली बुक में इस साइन से यूज किया गया, स्क्वायर ब्रैकेट से, तो अपन इसी से यूज करेंगे 2 0 3। ये अपनी मैट्रिक्स जो है अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन हम यहाँ मैट्रिक्स तक पहुंच गए हैं। अब देखिए, अब नेक्स्ट जो अपना टॉपिक है वो है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो ऑर्डर क्या है, देखिए ऑर्डर कुछ भी नहीं है, किसी भी मैट्रिक्स के अंदर कितनी नंबर ऑफ रो है, कितने नंबर ऑफ कॉलम्स है, उन्हीं को, उनकी इंफॉर्मेशन को ही अपन ऑर्डर बोलते हैं। जैसे इस मैट्रिक्स में नंबर और रो कितनी है, जैसे ये R1 है, ये R2 है, तो कितनी रो है, 2 है, तो ये पहले अपन 2 रखेंगे,
फिर ये कॉलम है, ये फर्स्ट कॉलम है C1, ये सेकंड कॉलम है C2 और ये थर्ड कॉलम है C3, यानी टोटल कॉलम कितने हैं इसमें 3। तो ये 2/3 जो है ये इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है। तो यू कह सकते हैं कि इंफॉर्मेशन अबाउट द रो एंड कॉलम ऑफ मैट्रिक्स इज कॉल्ड द मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। क्लियर है? तो ये इसका मैट्रिक्स का ऑर्डर है। चलिए अब अपन एक जनरल फॉर्म में मैट्रिक्स की जो एलिमेंट्स है उसकी पोजीशन जो है उसके बेस पे अगर हम एलिमेंट को शो करना चाहें तो देखो, नेक्स्ट देखिए, ये एक मैट्रिक्स है। इस मैट्रिक्स के अंदर एलिमेंट की पोजीशंस के बेस पे अपन यहाँ शो कर रहे हैं। तो देखिए ये जैसे फर्स्ट रो है, ये वाली जो है वो फर्स्ट रो है। तो फर्स्ट रो में पहली बात तो ये है कि एलिमेंट को हमेशा स्मॉल लेटर से शो करना है। ये जो एलिमेंट्स है इनको हमेशा स्मॉल लेटर से शो करना है, स्मॉल लेटर से शो करना है। क्लियर है? तो देखिए यहाँ पे स्मॉल लेटर से अगर अपन शो करेंगे तो जैसे एज्यूम कर लेते हैं ये फर्स्ट एलिमेंट ए है। अब इसको पोजीशन बेस्ड पे, पोजीशन मीन्स ये है कि इसकी जो पोजीशन है इस मैट्रिक्स में इसकी फर्स्ट रो है और ये फर्स्ट ही कॉलम है, यानी कि जो रो और कॉलम का नंबर है वो यहाँ पे अपन शो करेंगे इसके सब्सटेंस में। सेकंड जो है ये एलिमेंट है, तो ये फर्स्ट रो चल रही है तो फर्स्ट नंबर आपका 1 रहेगा, सेकंड जो है वो 2 हो जाएगा, यानी सेकंड कॉलम हो गया। ठीक है, इसी टाइप से एज्यूम कर लेते हैं अपन इसमें टोटल नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, n है। कितने हैं? n है। तो यहाँ से अगर अपन इस साइड में इंक्रीज करेंगे एलिमेंट्स को तो जो लास्ट एंट्रीज होगी वो 1n हो जाएगी। क्लियर है? इसी टाइप से जब हम रो को इंक्रीज करेंगे यानी इस डायरेक्शन में आएंगे तो यहाँ पे ये फर्स्ट रो थी और ये सेकंड रो होगी और ये अभी फर्स्ट कॉलम है। इसी टाइप से इस एलिमेंट पे जाएंगे तो ये हो जाएगा 2 मीन्स ये हो गया सेकंड रो और सेकंड कॉलम। ठीक है, ये सारे एलिमेंट्स जो है इस ए के सब्सटेंस में पोजीशन के बेस पे अपन बना देंगे। तो ये सारे जो एज्यूम कर लेते हैं इसमें जो नंबर ऑफ रो है वो m है, तो इसका ऑर्डर हो गया m/n। यहाँ पे जो इंक्रीज करते जाएंगे तो नेक्स्ट जो आएगा वो A31 आएगा, डॉट डॉट ऐसे करके लास्ट जो रो होगी वो mth रो होगी और ये आपका फर्स्ट कॉलम है। अब इसी टाइप से इस मैट्रिक्स का जो इधर से ये लास्ट एलिमेंट होगा ये एलिमेंट जो है आपका nth रो और nth कॉलम का एलिमेंट है। क्लियर है? तो इसकी पोजीशन जो है AMN हो गई। अब यहाँ पे एक जनरल जो है एक एलिमेंट AIJ नाम से हम शो कर देते हैं, ये एक वेरिएबल एलिमेंट्स है, इसकी पोजीशन जो है वो वेरिएबल है। वेरिएबल मीन्स ये है कि I और J की जैसे जैसे वैल्यू चेंज होगी वैसे वैसे एलिमेंट जो है वो चेंज होता जाएगा। ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का है तो आई और जे दोनों 1 1 हो जाएंगे और सेकंड रो और फर्स्ट का है तो आई की वैल्यू 2 और जे की वैल्यू 1 हो जाएगी। क्लियर है? तो ये एक m/n की मैट्रिक्स का एक जनरल एग्जांपल है जिसमें मैट्रिक्स में कितने भी नंबर ऑफ रो हो सकती है और कितने भी नंबर ऑफ कॉलम्स हो सकते हैं। क्लियर है? चलिए अब जो अपना फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो मैट्रिक्स में बनता है वो इस प्रकार का एग्जाम्पल है। देखो ये जो एग्जांपल ये क्वेश्चन जो है वो मैट्रिक्स को डिफाइन करना है ऑन द बेस्ड ऑफ पोजीशन ऑफ एलिमेंट। क्लियर है? जैसे अपने को एक मैट्रिक्स प्रिपेयर करनी है AIJ 3/4 ऑर्डर की है, जूम कर लेते हैं कि 3/4 ऑर्डर की हमें एक मैट्रिक्स प्रिपेयर करनी है जिसमें एलिमेंट जो है अभी AIJ दिया हुआ है और AIJ की वैल्यू जो है वो अकॉर्डिंग टू कुछ फॉर्मूला, यानी कि जैसे I + J ले लेता हूँ मैं, यहाँ पे एक बार सिंपल ले लेते हैं AIJ = I+J। तो ये जो है वो मैट्रिक्स के एलिमेंट जो है उसकी पोजीशन के बेस पे यहाँ पे क्या बनेगा वो अपने को नंबर यहाँ शो करना है इसकी पोजीशन की जगह। तो देखिए इसको अगर अपन सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले अपने को 3/4 की मैट्रिक्स बनानी है, यानी ऐसी मैट्रिक्स जिसमें 3 रो हो और 4 क्या हो, कॉलम हो। तो 3 रो बनाएंगे, यानी फर्स्ट से फर्स्ट नंबर जो है वो रो को शो करता है, तो ये फर्स्ट रो, ये सेकंड रो और ये थर्ड रो। और ये कॉलम कौन सा है, कॉलम फर्स्ट है तो ये भी फर्स्ट ये भी फर्स्ट। इसी टाइप से हम इसको कंप्लीट प्रिपेयर कर लेते हैं। अभी हमें कॉलम कितने बनाने हैं, 4। तो ये सेकंड कॉलम हो गया फर्स्ट रो, ये फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, ये फर्स्ट रो फोर्थ कॉलम। अब इसको कंप्लीट प्रिपेयर करेंगे तो ये 8 2 2
A2 3, A2 4, और ये हो जाएगा आपका A32, ये हो जाएगा A33, और ये हो जाएगा A34। तो ये ऑन द बेस ऑफ पोजीशन जो है ये आपका मैट्रिक्स प्रिपेयर हो गया है। अब इस पे हमें ये जो एलिमेंट है इस एंट्रीज को इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग प्रिपेयर करना है। जैसे A11 है, उसकी वैल्यू जो I और J का सम है यानी 1 + 1 करना है, तो ये कितना आ जाएगा 2। इसी टाइप से A12 जो है, इसमें सम करेंगे कितना 1 + 2 कितना आ जाएगा 3। इसी टाइप से A13 जो है वो 1 + 3 यानी 4 आ जाएगा। इसी टाइप से A14 जो है वो आ जाएगा 1 + 4 = 5। ठीक है, यानी ये जो इसकी पोजीशन है इसके बेस पे अगर अपने को ये एलिमेंट प्रिपेयर करने हैं तो इसका फर्स्ट एलिमेंट जो है 1 1 यानी ये हो गया 2, और सेकंड एलिमेंट जैसे ये मैं रो में या कॉलम में कैसे लिख लो, इसको अगर लिखेंगे तो ये 3, ये 4 और ये 5। नेक्स्ट ये 2 + 1 3, 2 2 4, 2 3 5, 2 4 6, और ये 3 1 4, और ये 3 2 5, 3 3 ये हो गया 6, और 3 4 ये हो गया 7। क्लियर है। अभी तक जो हमने स्टडी किया है वो सिर्फ और सिर्फ मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या है, मैट्रिक्स किस टाइप से प्रिपेयर होती है, मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, वो अभी प्रिपेयर किया है। तो इस टाइप के एग्जांपल में बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं यदि इस फॉर्मूले को चेंज कर दिया जाए। तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसको वैल्यू अपने को निकालनी है और इस एलिमेंट की जगह अपने को पुट करना है। अब ये एलिमेंट जो है वो नंबर भी हो सकते हैं, फंक्शंस भी हो सकते हैं, ये पहले ही हम बता चुके हैं। चलिए अब नेक्स्ट जो है मैट्रिक्स के अंदर वो है टाइप ऑफ मैट्रिक्स। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। अब देखिए जितनी भी अपन मैट्रिक्स का टाइप पढ़ेंगे वो सारे टाइप्स जो है ऑन द बेस्ड ऑफ ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। क्लियर है। टाइप ऑफ मैट्रिक्स में जैसे फर्स्ट टाइप जो है वो है रॉ मैट्रिक्स। क्या है? रॉ मैट्रिक्स। तो रॉ मैट्रिक्स की डेफिनेशन ये है, a matrix said to be raw matrix if the matrix has only one row, just like matrix A = 1 2 3। ये इस टाइप की मैट्रिक्स है, इसमें अभी रो कितना है 1 है और कॉलम कितना है 3 है। कुछ और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे बी है, ये हो गया 1 2, तो अभी इसमें कितना है 1 रो है और 2 कॉलम है। तो रो मैट्रिक्स जो है वो बिल्कुल इजी है। A matrix said to be row matrix if it has only one row। इसी टाइप से सेकंड टाइप ऑफ मैट्रिक्स जो है वो है कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स सेम इसी टाइप से है। A matrix said to be column matrix if it has only one column। तो 1 2 3 ये एक एग्जांपल है। इस एग्जांपल में अपने पास में नंबर ऑफ रो कितनी है 3 और कॉलम कितना है सिंगल है, तो ये एक कॉलम मैट्रिक्स है। 2 5 ये भी कितना है 2/1 कॉलम मैट्रिक्स। चलिए ये रो मैट्रिक्स हो गया, कॉलम मैट्रिक्स हो गया। थर्ड है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स, तो देखिए स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या है, a matrix said to be square matrix if the number of row and number of columns are same in the matrix। तो number of row and number of columns are same, just like A matrix = 1 2 3 4। ये एक मैट्रिक्स है जिसमें ऑर्डर जो है 2/2 है, मीन्स 2 रो है और 2 ही कॉलम है। एक एग्जांपल और लेते हैं, B = 1 2 3 3 4 5 6 7 8। इसमें अपने पास में 3 रो है और 3 कॉलम है। क्लियर है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या है, नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम सेम, वो जैसे आपको स्क्रीन पे दिखाई भी दे रहा है कि ये स्क्वायर टाइप की है। ठीक है। फोर्थ जो है वो है डायगोनल मैट्रिक्स।
डायगोनल मैट्रिक्स। अब ध्यान रहे, ए स्क्वायर मैट्रिक्स सेड टू बी डायगोनल मैट्रिक्स, इट मीन्स ये है कि डायगोनल मैट्रिक्स बनाने के लिए अपने पास में क्या होना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। तो स्क्वायर मैट्रिक्स सेड टू बी डायगोनल मैट्रिक्स if the non-diagonal elements are 0, just like A equal to मेन डायगोनल मीन्स ये जो अपना मेन डायगोनल ये रहेगा, ठीक है ना। मीन्स ये है कि फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट को यूज करने वाला जो डायगोनल्स है वो आपका मेन डायगोनल रहेगा। जैसे अभी मैं इसको 3/3 की मैट्रिक्स प्रिपेयर कर लेता हूँ, तो इसमें क्या होगा, 3 रो और 3 कॉलम होंगे। तो अभी डायगोनल मैट्रिक्स की डेफिनेशन मैंने ये बोला है, ए स्क्वायर मैट्रिक्स सेड टू बी डायगोनल मैट्रिक्स इफ द नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर 0। तो मेन डायगोनल जो है उसके एलिमेंट्स तो आप कुछ भी कर दो, जैसे ये 1 है, ये 2 है, 3 है। मेन डायगोनल के अलावा जितने भी एलिमेंट्स है वो सब क्या हो, 0 0 0 0 0 और ये 0। मेन डायगोनल के जो भी है उसके अदर देन जितने भी एलिमेंट्स है वो सारे क्या हो, 0 हो। ऐसे ही ये 3/3 की है, इसी टाइप से आप 2/2 की भी प्रिपेयर कर सकते हो। 2/2 में क्या होगा, ये मेन डायगोनल है, तो मेन डायगोनल के जो एलिमेंट है वो एज्यूम कर लेते हैं 2 3, बाकी जो है वो सारे क्या हो, 0 हो। क्लियर है, तो ये आपका डायगोनल मैट्रिक्स है। अब स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट, जो 5th नंबर है वो है यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स, तो यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी बोलते हैं इसे अपन। यूनिट मैट्रिक्स मीन्स ये होता है कि स्क्वायर मैट्रिक्स सेड टू बी यूनिट मैट्रिक्स इफ, या इसको दूसरी डेफिनेशन में ऐसा भी बोल सकते हो, ए डायगोनल मैट्रिक्स सेड टू बी यूनिट मैट्रिक्स इफ ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स आर यूनिट और वंस। मीन्स ये है कि आपको क्या करना है, ये जो डायगोनल मैट्रिक्स है इसी के जो मेन डायगोनल के जो एलिमेंट्स है उन सबको अगर अपन 1 कर दें तो ये जो है वो यूनिट मैट्रिक्स हो जाएगी। क्लियर है, ये मैट्रिक्स 3/3 की यूनिट मैट्रिक्स है। और अच्छा ध्यान रहे कि 3/3 ये तो क्लियर ही है कि इसका जो स्क्वायर ऑर्डर ही होगा, तो यहाँ पे इसको शो करने का तरीका I3 है, आइडेंटिटी या यूनिट मैट्रिक्स, इसलिए इसका I3 मीन्स ये है कि ये 3/3 ऑर्डर की यूनिट मैट्रिक्स है। चलिए अभी इसी टाइप से I2 मीन्स ये हो जाएगा 2/2 की अपने को क्या करना है, यूनिट मैट्रिक्स बनानी है। तो इसके मेन डायगोनल के एलिमेंट 1 1 कर दो और बाकी सब 0 कर दो। क्लियर है, इसी टाइप से अगर I1 की भी बात करें तो I1 में ओनली 1 ही एलिमेंट होगा और वो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपकी यूनिट या फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। क्लियर है, अब 6 जो है वो है स्केलर मैट्रिक्स। सिक्स जो मैट्रिक्स है वो अपन पढ़ रहे हैं स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स, a diagonal matrix said to be scalar matrix if all the diagonal elements are same। मीन्स ये है कि ये भी डायगोनल मैट्रिक्स ही है, बट इसमें कंडीशंस ये है कि इसके मेन डायगोनल के जो एलिमेंट है वो सारे सेम हो, जैसे सी सी सी, और ये 0 0 0 0 और 0। क्लियर है, बट ये ध्यान रहे कि ये मेन डायगोनल के एलिमेंट्स जो है वो नॉन जीरो होने चाहिए। सेम जीरो भी सेम हो सकते हैं बट नॉन जीरो सेम एलिमेंट हो। बी इक्वल टू, जैसे इसका शो करना था, जैसे ये 5 है तो ये भी 5, ये भी 5, और 0 0 0 0 0 0। मीन्स ये है कि ए डायगोनल मैट्रिक्स सेड टू बी स्केलर मैट्रिक्स इफ ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर सेम। तो ये जो है डायगोनल मैट्रिक्स हो जाएगी। ये सब 3/3 ऑर्डर्स की है। ठीक है, ये स्केलर मैट्रिक्स हो गया। अब 7th जो है वो है नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स या इसे अपन जीरो मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब नल मैट्रिक्स, अभी तक देखिए लास्ट जो 3 मैट्रिक्स हमने मैट्रिक्स के टाइप डिस्कस किए हैं वो सारे टाइप जो है
वो स्क्वायर मैट्रिक्स पे बेस्ड है, बट ये नल मैट्रिक्स जो है इसके लिए स्क्वायर मैट्रिक्स जैसा ऑर्डर होना जरूरी नहीं है। ए मैट्रिक्स सेड टू बी नल मैट्रिक्स इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स आर जीरो। क्लियर है? मीन्स ये है कि इसके लिए अपने पास इसको जीरो से शो करेंगे। अब जीरो में जैसे 2/3 की मैट्रिक्स है, तो 2/3 के सारे एलिमेंट्स अगर जीरो है तो ये नल मैट्रिक्स या फिर जीरो मैट्रिक्स हो जाएगी। क्लियर है? अब नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स जो है उसका ऑर्डर जो है कुछ भी हो सकता है, जैसे 2/2 भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, कुछ भी, यानी किसी इसमें स्क्वायर ऑर्डर या इस टाइप का ऑर्डर होना जरूरी नहीं है। कब तक लेना है? कब तक? ठीक। तो ये जो है आपके टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स जो है वो पूरी तरीके से क्लियर हो गए हैं यहाँ पे। ठीक है, और नेक्स्ट जो रहेगा वो ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स रहेगा। ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स। ठीक है, तो फर्स्ट ऑपरेशन मीन्स ये है इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, यानी दो मैट्रिक्स को अपने को अब इक्वल किस टाइप से करना है। ठीक है, तो इफ टू मैट्रिक्स आर इक्वल देन फर्स्ट ऑफ ऑल द ऑर्डर ऑफ बोथ मैट्रिक्स आर सेम। मीन्स ये है कि फर्स्ट कंडीशन ये है कि ऑर्डर जो है वो सेम होना चाहिए। सेकंड कंडीशन ये है कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो है, एलिमेंट्स आर ऑल्सो सेम। ठीक है, अगर कोई भी दो मैट्रिक्स है, जैसे ये फर्स्ट मैट्रिक्स है, ये 1 2 3 है, ये 3 4 5 है, इसका ऑर्डर 2/3 का है। सेकंड मैट्रिक्स बी जो है वो एज्यूम कर लेते हैं ये भी 2/3 के है। तो फर्स्ट कंडीशन तो ये है कि उन दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर जो है वो सेम होना चाहिए। ऑर्डर क्या हो? सेम। ठीक है, पहली बात तो ये। फिर कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, यानी ये वाला एलिमेंट जो है ये फर्स्ट 1 1 है, यानी कि फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है। तो यहाँ 1 है तो ये भी 1 हो। ये सेकंड जो है ये क्या है? फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम, तो ये भी 2, ये भी 3। ये एज्यूम कर लेते हैं x है, ये 4 है, ये 5 है। तो अगर अपने को ये मैट्रिक्स, ये जैसे पहले इसको 3 कर लेते हैं, तो इनमें ऑर्डर भी सेम है और कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जो है वो भी सेम है। तो a इक्वल टू बी अपन इसको बोल सकते हैं। अब इसमें भी एक सिंपल 1 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है कि a इक्वल टू बी पे बेस्ड, यानी कि दो मैट्रिक्स को अगर इक्वल करना है और इक्वल करके अपने को कोई वैल्यू फाइंड करनी हो तो इस टाइप से भी अपन बना सकते हैं। जैसे ये अभी मैं बना रहा हूँ, ये 2/2 की मैट्रिक्स है और ये भी 2/2 की मैट्रिक्स है। ठीक है, ये x है, ये y है, ये 5 है, ये 3 है, ये भी 5 है, ये भी 3 है, ये 1 है, ये 4 है। तो अब अगर ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल है, a इक्वल टू बी, देन x इक्वल टू 1 होगा और y इक्वल टू 4 होगा। ये जो है ये x और y मैंने सिंपल रखा है, यहाँ कुछ और टाइप के फॉर्मूले से भी आपको x या a b c की वैल्यू कैलकुलेट करवा सकता है। ठीक है, तो ये इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स जो है वो फर्स्ट अपना ऑपरेशन है मैट्रिक्स पे, और इसके अंदर जो है अब दो मैट्रिक्स इक्वल होगी तो उनके लिए सबसे फर्स्ट कंडीशन ये है कि उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए, और सेकंड कंडीशन ये है कि उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जो है वो भी सेम होने चाहिए। ठीक है, अब अगर दो मैट्रिक्स में ऐसा है तो उनको अपन a इक्वल टू बी बोल सकते हैं। अगर आपको ऑलरेडी वो कह रहा है कि a इक्वल टू बी है, जैसे ये a है और ये b है, ये आपको a इक्वल टू बी बोल रहा है, तो पहले तो इनका ऑर्डर चेक करो, ऑर्डर सेम है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी सेम होंगे, तो यहाँ से जो भी कोई वेरिएबल दिया हुआ है उसकी वैल्यू अपन फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास जो है वो अपन यही स्टॉप करते हैं और